भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई और भुट्टो और पीपल्स पार्टी खत्म हुई, तो मेरे ग्रैंडफादर ने कभी भी ना जरदारी साहब को एक्सेप्ट किया, ना बेनजीर को एक्सेप्ट किया, ना पीपल्स पार्टी की किसी को एक्सेप्ट किया। तो फिर वो बाय डिफॉल्ट पीपल्स पार्टी के हमदर्द रहे, मगर वो फिर एक समझ ले एक अजीब से वर्कर हो गए। फिर उसके बाद जब 1985 में इलेक्शन हुआ, गैर जमाती था सर, गैर जमाती इंतखाब हुआ, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। तो गैर जमाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ने मुझे पीपी 122 सेक्शन हल्का था, जो कि नवाज शरीफ का सूबाई हल्का था, मुझे जाती तौर पर वहां पे सूबाई असेंबली का कैंडिडेट नामजद कर दिया। मैं अच्छा, आपने सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा है? नहीं लड़ा नहीं ना, वो सुने था। ये वो इलेक्शन था जो भुट्टो साहब के जमाने में एक इलेक्शन अनाउंस हुआ, जो इलेक्शन कभी नहीं हुआ। तो हुआ नहीं, याद है इलेक्शन अनाउंस हुआ था जो हुआ नहीं था। तो वो इलेक्शन पीपी 122 का इलेक्शन के लिए मैं नामजद हुआ, मगर वो इलेक्शन हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर वहाँ हैली कॉलेज में मैंने हैली कॉलेज से बीकॉम किया, और हैली कॉलेज में बीकॉम में वहां पे बहुत शदीद जोरावरी थी जमीयत की। तो मैं और मेरे दोस्त जो थे, हम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस के वर्कर हुआ करते थे, और एक और हमारे साथी होते थे, और हमारे रूहानी उस्ताद होते थे जनाब जहांगीर बदर साहब।